अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं अंबर महक और आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूं बहुत ही स्पेशल 22 रजब में बनने वाली मीठी टिक्किया की रेसिपी। तो ये बहुत ज़बरदस्त बन के तैयार होती है, आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत खस्ता और क्रिस्पी ये बन के तैयार होती है। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने तकरीबन 1 पाव के करीब दूध लिया था, उसमें से थोड़ा सा अलहदा कर लिया है। अब मैंने इसमें तकरीबन 2 कप के बराबर चीनी ऐड की है। नॉर्मल जो हम घर में यूज़ करते हैं वो हम चीनी इसमें ऐड कर देंगे और इसे थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे ताकि ये अच्छे से इसमें डिज़ोल्व हो जाए। तकरीबन आधे घंटे के लिए हम इसको ऐसी काउंटर टॉप पे छोड़ देंगे। अब एक बड़े बर्तन में हम तकरीबन आधा किलो के करीब मैदा ऐड करेंगे। मैदे को अच्छे से छान के मैंने यूज़ किया है। तो जब भी आप भी मैदा यूज़ करें उसे अच्छे से छान लिया करें। अब हम इसमें ऐड करेंगे तकरीबन 1.5 पाव के करीब सूजी। अब हम तिल ऐड करेंगे तकरीबन 3 टेबल स्पून। इलायची ऐड करेंगे इसमें हाफ़ टी स्पून, इसे मैंने अच्छे से कूट लिया था। आप चाहे तो इसका पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे घी। घी यहाँ मैंने तकरीबन हाफ़ कप के बराबर ऐड किया है। इसे मैंने मेल्ट करके यूज़ किया है। तो अगर आप इसे खस्ता बनाना चाहें तो घी की मिकदार बढ़ा सकते हैं। इसे 1 कप कर लीजिएगा। तो हमारी ये कड़क बन के तैयार हुई थी, थोड़ी सी क्रिस्पी थी। तो इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये देखिए इस तरह से हम इसके दानों को तोड़ लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए चीनी यहाँ पे अच्छे से दूध में डिज़ोल्व हो चुकी है। अब इसे हम मैदे में ऐड कर लेंगे। इसे मैं एकदम ही एक साथ पूरा ऐड नहीं करूँगी, इसको हम थोड़ा करके ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स करते जाएंगे ताकि चीनी और दूध अच्छे से मैदे में मिक्स हो जाए। इसे हम एक सख्त सा डो गूंद के तैयार कर लेंगे। तो बहुत ही ज़बरदस्त ये टिकिया बन के तैयार होती है, आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगती हों तो इसे लाइक भी किया करें और शेयर भी कर दिया करें। तो देखें यहाँ पे मैंने तमाम चीनी इसमें ऐड कर दी है। तो देखें इसे मैंने एक घेरे बर्तन में शिफ्ट कर दिया ताकि ये अच्छे से इसका हम डो गूंद के तैयार कर लें। तो पहले मैं इसे अच्छे से मिक्स करूँगी, बहुत अच्छे से हम इसे मिक्स करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे केवड़ा तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर। इससे इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। तो इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इसका हम सख्त सा डो गूंद के तैयार कर लेंगे। तो देखें जो मैंने दूध थोड़ा सा अलहदा करके रख लिया था वो इसमें मैं ऐड कर लूँगी। तो तकरीबन इसमें पूरा 1 पाव के करीब दूध ऐड होगा और इसे हम अच्छे से गूंद लेंगे जिस तरह आटा गूंदते हैं, लेकिन थोड़ा सख्त गूंदेंगे हम। बहुत ज़्यादा नरम नहीं गूंदना है, ना ही बहुत ज़्यादा सख्त हो। तो तमाम दूध मैंने इसमें ऐड कर लिया। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो देखिए ये अच्छे से गूंद चुका है और इसे मैंने 3 हिस्सों में तकसीम कर लिया है ताकि हम इसे अच्छे से गूंद सकें। तो बहुत ज़्यादा सख्त हाथों से हम इसे गूंदेंगे। तो अब मैं इसे एक ट्रे में ऐड कर लूँगी। तो एक हिस्सा हमने इसका अच्छे से लेना है और बहुत अच्छे से इसे हम गूंद लेंगे। तो देखिए ये अच्छे से सेट हो गया है। ये देखें इसे हम दबा के चेक करेंगे, थोड़ा सॉफ्ट हो गया है। अब मैं इसे काउंटर टॉप पे रखे आराम आराम से हल्के हाथ से बेल लूँगी।
तो मैं इसे थोड़ा पतला बेलूँगी क्योंकि मैं इसे कड़क बना के तैयार करूँगी। पतली या मोटी आप अपने हिसाब से इसे रख सकते हैं। तो इसे मैं ग्लास की मदद से कट कर लूँगी। आप चाहें तो कुकी कटर भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखें इस तरह से हम इसे कट कर लेंगे। तो बहुत ही ज़बरदस्त सी ये हमारी मीठी टिक्कियाँ बन के तैयार होती है। बहुत ही सिंपल इसका तरीका है। बहुत ही झटपट बन के ये तैयार हो जाती है। तो आप भी इसे बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मुझे फ़ीडबैक लाज़मी दीजिएगा कि कैसी लगी आपको ये रेसिपी। तो देखें इस तरह से हम इसे ट्रे में रख देंगे। तमाम टिक्कियाँ मैं बना के इस तरह से रख दूँगी। तो यहाँ मैंने घी को गरम करने के लिए रख दिया था। बहुत ज़्यादा हम इसे गरम नहीं करेंगे, नॉर्मल टेम्परेचर पे हम इसे गरम करेंगे और एक-एक करके टिक्कियाँ हम इसमें ऐड करते जाएँगे। और इसे हम स्लो आँच पे ही कुक करेंगे। बहुत ज़्यादा तेज़ आँच में हम इसे कुक नहीं करेंगे वरना ये जल जाएगी और अंदर से कच्ची रह जाएगी। तो देखिए इसमें बबल्स आना शुरू हो गए हैं। अब मैं इसे हल्के हाथ से हिलाती रहूँगी। तो बहुत एहतियात से आपने इसे फ्राई करना है। ये ऑयल में या घी में जाके बहुत ज़्यादा नरम हो जाती है। तो देखें बिल्कुल आराम से और हल्के हाथ से हम इसे टर्न कर लेंगे ताकि ये दूसरी साइड से भी अच्छे से फ्राई हो जाए। इस तरह से हम इसे टर्न करते जाएंगे। तो देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त सी हमारी मीठी टिक्कियाँ बन के तैयार हुई है। बहुत अच्छे से ये फ्राई हो गई है। बहुत ज़्यादा डार्क हम इसे फ्राई नहीं करेंगे, बस हल्का गोल्डन ब्राउन हम इसे फ्राई करेंगे। तो आराम से हम इसे निकाल लेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है घी में जाके। इसे मैं निकाल के एक ट्रे में रखती जाऊंगी। ये थोड़ी देर में खुद ही सॉफ्ट हो जाएगी। तो देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त सी मीठी टिक्कियाँ बन के तैयार हो चुकी है। इसे हम तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए ऐसी काउंटर टॉप पे छोड़ देंगे तो ये अच्छे से सेट हो जाएगी। तो देखें ये बिल्कुल ठंडी हो चुकी है। बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी 22 रजब की टिक्कियाँ बन के तैयार हो गई हैं। आप इसे बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह ये आपको बहुत पसंद आएगी रेसिपी। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ, एक नई वीडियो के साथ। जब तक अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।